जय हिंद। हम अपने इस चैनल पर जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की मैथ की वीडियो की सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वो 2 वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कृपा करके आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। उन दोनों वीडियो को देखने से फायदा ये होगा कि आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो हमने वीडियो बनाई है मैथमेटिक्स की क्लास की, उसमें हमने बताया है कि गणित के शाब्दिक अर्थ को अच्छे से बताया है। गणित मैथमेटिक्स आखिर होती क्या है, इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है और उसकी कितनी शाखाएं हैं इस पर भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। और किस किस शाखा में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इन चीज़ों को भी लेकर के हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की मैथ को जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की मैथ को पढ़ रहे हैं, उसकी ही एक क्लास चल रही है। तो इस क्लास में हम आपके लिए पढ़ाने वाले हैं स्थानीय मान के द्वारा संख्या पद्धति का निर्माण करना, कि कैसे अंकों के द्वारा स्थानीय मान के द्वारा संख्या पद्धति से संख्याओं का निर्माण होता है। इस क्लास में हम ये बताने वाले हैं। और इस क्लास में हम स्थान, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में प्लेस, उसको भी बताने वाले हैं। स्थानीय मान को भी बताने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी में हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। और अंकित मूल्य को भी बताने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी में हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। किस किस पर? पहला है स्थान, जिसको अंग्रेजी में हम प्लेस कहते हैं। दूसरा है स्थानीय मान, जिसको हम अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं। तीसरा है अंकित मूल्य, जिसको हम अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं। इन तीनों चीज़ों पर हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे और समझेंगे एक एक चीज को। तो अब इसको हम समझेंगे, अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण करना, ये हम इस वीडियो में समझें। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अंकों से संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, स्थानीय मान क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो हम अंकों को बता चुके हैं, कितने अंक होते हैं। 0 को शामिल करने के बाद 10 अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि 0 को इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए तो ये 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक। तो इन्हीं सभी अंकों से हम किसका निर्माण करते हैं? संख्याओं का निर्माण करते हैं। कोई भी संख्या यदि हमें बनानी हो तो इन्हीं से हम अंकों को लेंगे। मान लो 364 बनाने, तो 3 इसमें से लेंगे, 6 इसमें से लेंगे और 4 भी इसमें से लेंगे। बन गया 364। मान लो हमें 56,282 बनाना है, तो हमने क्या काम किया? 5 इसमें से लिया और 2 इसमें से लिया, 6 इसमें से लिया, 8 इसमें से लिया और 2 भी इसमें से लिया। सब कुछ हमने इसमें से ही तो लिया। तो हमने ये क्या काम किया है? अंकों का प्रयोग करके तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण कर दिया। अभी एक संख्या बन गई, दूसरी संख्या, कितनी भी संख्या बना सकते हैं आप, अनंत तक संख्याएं बना सकते हैं आप। तो ये हम क्या कर रहे हैं? संख्या बना रहे हैं। लेकिन संख्या तो बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं? हम अंकों के द्वारा संख्याओं का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है, स्थान क्या होता है और अंकित मूल्य क्या होता है। इसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझें।
तीन चीजें होती हैं। पहला होता है स्थान। स्थान को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस, और हम इसको जगह भी कह सकते हैं, जगह। ठीक है। दूसरा होता है स्थानीय मान, जिसको हम अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। और तीसरा होता है अंकित मूल्य, और इसको अंग्रेजी में हम फेस वैल्यू कहते हैं। ये तीन चीज होती है। एक होता है स्थान, दूसरा होता है स्थानीय मान, और तीसरा होता है अंकित मूल्य। ये तीन चीज। सबसे पहले तो समझते हैं स्थान क्या होता है, फिर समझते हैं स्थानीय मान क्या होता है, फिर समझते हैं अंकित मूल्य क्या होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्थान की। जैसे हमने स्थान से क्या समझ में आता है, जगह, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, प्लेस, कोई प्लेस। अब ये तो हम समझ, अब हमें ये समझना है अच्छे से कि किसी भी कोई भी संख्या होती है, मान लो ये ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, ये हो गई 76,895, 76,895। अब इसमें प्रत्येक अंक का, हर एक अंक का क्या है, स्थान है। क्या है, स्थान है, स्थानीय मान भी है और अंकित मूल्य भी है, तीनों चीज। तो क्या है इसमें, स्थान है। प्रत्येक अंक का क्या है इसमें, स्थान। मतलब इसकी एक अलग जगह है, 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 इसकी एक अलग जगह है। सभी की क्या है, अलग अलग अपनी अपनी जगह। अब जैसे मान लो हम कोई नंबर ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं और उसका स्थान देखते हैं कि किस अंक का स्थान क्या है। मान लो अब हम यहां पर एक संख्या ले लेते हैं, 8 6 5 2 7 4 5 6, ये संख्या ले ली। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। कॉमा से ये संख्या को पढ़ने में आसानी हो जाती है। संख्या को क्या करने में आसानी हो जाती है, पढ़ने में आसानी। तो पहला जो कॉमा लगता है वो 3 अंकों के बाद लगता है, 1 2 3 अंकों के बाद। बाकी जो भी कॉमा होता है वो केवल 2 अंकों के बाद लगता है, 1 2, क्या लगा, 1 2। अब ये लग गया, तो 2 अंकों के बाद लगता है हमेशा। पहला 3 अंकों के बाद, उसके बाद में 2 2 2 अंकों के बाद कॉमा। अब हम देखते हैं इसमें से प्रत्येक अंक का, ये संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, एक अंक और बढ़ा देते हैं इसमें, एक अंक और बढ़ा देते, 10 करोड़। लेकिन कॉमा इसके क्या हो गए, खराब हो गए। तो अब पहला 1 2 3 पे लगता है, फिर 1 2 पर लगता है, फिर 2 पे। तो ये ध्यान रखिए कि पहला कॉमा 3 अंकों के बाद लगेगा, बाद बाकी सब 2 2 अंकों के बाद कॉमा लगा। अब हम इस संख्या का क्या ज्ञात करते हैं, स्थान ज्ञात करते हैं। तो भाई पहली संख्या ये है, इसका हम स्थान ज्ञात कर रहे हैं। ये है इकाई, इसको हिंदी में क्या कहेंगे भाई, इकाई। और इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वंस। इकाई को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वंस। और इकाई का मतलब होता है
1। दूसरा क्या है, दूसरा स्थान क्या है, दूसरा स्थान क्या हो गया, दूसरा इसको अंग्रेजी में कहेंगे ढाई। दहाई, क्या कहेंगे, दहाई कहेंगे इसको। दहाई का मतलब होता है टेंस, और टेंस का मतलब होता है 10। दूसरा स्थान हो गया। तीसरा स्थान हो गया सैकड़ा। क्या हो गया, सैकड़ा। और सैकड़ा को अंग्रेजी में कहते हैं 100। क्या कहते हैं भाई, 100। और 100 का मतलब होता है 100। क्या होता है, 100। दूसरा स्थान क्या हो गया, दूसरा स्थान हो गया हमारा 1000। 1000 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, 1000। क्या कहते हैं भैया, 1000। और 1000 का मतलब होता है 1000। क्या होता है, 1000। अब इससे अगला स्थान किसका होता है भैया, इससे अगला स्थान होता है हमारा 10,000 का। किसका, 10,000 का। और 10,000 को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, 10,000। 10,000। 10,000 का मतलब होता है 10,000। क्या होता है, 10,000। फिर भैया उससे अगला स्थान किसका होता है, उससे अगला स्थान होता है लाख का। किसका, लाख का। और लाख का मतलब होता है अंग्रेजी में भी लाख। और लाख का मतलब 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। उसके बाद भाई जो स्थान होता है वो होता है 10 लाख का। इसका 10 लाख का। 10 लाख को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, 10 लाख। क्या कहेंगे, 10 लाख। 10 लाख का मतलब 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। उसके बाद भैया जो अगला स्थान होता है, अगली प्लेस होती है, वो होती है कड़होर की। किसकी, कड़होर की। कड़होर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कड़होर ही कहते हैं। कड़होर का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कड़होर। अब अगला जो स्थान होता है, अगला जो स्थान होता है वो होता है 10 कड़होर का। किसका भाई, 10 कड़होर। और 10 कड़होर को अंग्रेजी में कहते हैं 10 कड़होर। और 10 कड़होर का मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कड़होर, 10 कड़ोर। ये होता है। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पर एक ये जो संख्या ली, एक ये नंबर लिया, और इस नंबर, इस संख्या की हमने क्या काम किया, प्लेस निकाली। क्या निकाल लिया, स्थान निकाल लिया। अब ये 4 है, 4 का स्थान क्या है, इकाई। इकाई का मतलब 1। 6 का स्थान क्या है, दहाई। दहाई का मतलब 10। इस 5 का स्थान क्या है, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100। 7 का स्थान, 7 का, इस 4 का स्थान क्या है, 1000। 1000 का मतलब 1000। इस 7 का स्थान क्या है, 10,000। इस 2 का स्थान क्या है, लाख। इस 5 का स्थान क्या है, 10 लाख। इस 6 का स्थान क्या है, करोड़। इस 8 का स्थान क्या है, 10 करोड़।
तो हमने देखा, देखो 4 यहाँ भी हैं, 4 यहाँ भी हैं, लेकिन हमने क्या देखा, इस 4 का स्थान क्या है, इकाई केवल 1, और इस 4 का स्थान क्या है, 1000। ठीक है। अब देखिए 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। इस 6 का स्थान क्या है, 2.5, इस 6 का स्थान क्या है, कड़होर। कितना बड़ा अंतर है, देखिए ये भी 6 ये भी 6, लेकिन स्थान में अंतर है। इसका स्थान क्या है, 2.5, और इसका स्थान क्या है, कड़होर। इसी प्रकार से इस 5 का स्थान कितना है, सैकड़ा यानी 100, इस 5 का कितना है, 10 लाख। तो कितना अंतर है। हमने इसमें क्या समझा कि स्थान बदलता है, किसी भी संख्या का क्या स्थान बदलता है, प्लेस बदलती है। सेम डिजिट होने पर, सेम अंक होने पर, जैसे यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, परंतु इसका जो है स्थान सेम नहीं, अंक तो सेम है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, अंक सेम है लेकिन स्थान सेम नहीं। इसका स्थान कितना, 1000, और इसका स्थान क्या, इकाई यानी 1। यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है, स्थान अलग अलग है, यानी अंक यहाँ भी सेम है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, कॉमन है अंक, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, लेकिन स्थान इसका कड़होर और इस वाले 6 का 2.5, 10 केवल। इसी प्रकार से यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, अंक सेम है लेकिन इन दोनों का स्थान अलग अलग है, इनका स्थान अलग अलग। ठीक है। तो हमने क्या समझा इसमें, हमने ये समझा कि किसी भी संख्या के स्थान अंक सेम होने पर भी अलग अलग। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा कि कोई भी संख्या होती है, कोई भी नंबर होता है, उसके सभी के प्रत्येक अंक के प्रत्येक नंबर के स्थान अलग अलग होते हैं। समान अंक होने पर, समान डिजिट होने पर भी स्थान अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं, जब हम आपको फेस वैल्यू पढ़ाएंगे, अंकित मूल बताएंगे आगे, तब आपको और अच्छे से पता चल जाए। तो हमने ये समझ लिया कि सबके स्थान अलग अलग कैसे होते हैं, और इससे आगे भी हमने लिया इकाई, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आगे भी होता है, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे और बढ़ता जाता है। ये तो अनंत तक चलता रहता है। तो ये तो हमारा इंडियन सिस्टम के हिसाब से है, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से आगे कभी पढ़ाएंगे आप। अब इससे बाद में हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या समझा, स्थान और प्लेस। क्या समझा यहाँ पर हमने, केवल स्थान प्लेस को समझा। अब आगे हम क्या समझेंगे, स्थानीय मान, और उसके बाद क्या समझेंगे, अंकित मूल।